मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभरिदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 439 कुल इस गाथाएं हैं। बड़े ही मार्मिक गाथाएं हैं, आध्यात्मिक हैं, अनेकों अधिकारों में विभक्त है। मंगलाचरण में आचार्य कुंद स्वामी ने महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो ये मैं कहूँगा ये मेरा नहीं है। सुध केवली भड़िदम, श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है। सुध केवली भड़िदम, श्रुत शब्द का सुध शब्द है। केवली भड़िदम कहा गया। केवली भगवान, कौन से भगवान? श्रुत केवली। कुंद स्वामी जो है अपने को भद्रभाव का गमक शिष्य मानते थे। भद्रभाव जो अंतिम श्रुत केवली हुए, तो वो अंतिम जो श्रुत केवली हुए तो उनको उनकी परंपरा से उनको ज्ञान मिला। महावीर स्वामी के बाद केवली, श्रुत केवली, इस प्रकार से परंपरा चली। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उनकी परंपरा से जो महावीर की वाणी मिली मैं उसे कहूँगा। इणम समयसारम बोक्षामि, इस समयसार को कहूँगा। ओ हे भव जीवो, मैं इस समयसार को कहूँगा। किसको नमस्कार करके? तो कहा मैं सव सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार करके। कितने सिद्ध हैं? अनंतानंत सिद्ध हैं, अनंतानंत सिद्ध हैं। अनंतानंत काल के बाद भी कितने सिद्ध होंगे? तो अनंतानंत ही सिद्ध होंगे, क्योंकि अनंतानंत के भी अनंतानंत भेद होते हैं। ठीक है, इसलिए अनंतानंत रूप में ही रहेगा। अनंत रूप में ही रहता है। उसका न कोई आदि होता है और ना ही कोई अंत होता है। तीन लोक के अग्रिम ऊपरी भाग में शिखर भाग जैसे चूड़ामणि होती है, ऐसे ही जो तीन लोक के ऊपरी भाग सर्वार सिद्धि का जो ध्वज है उसके 12 योजन ऊपर चलो तो सिद्धालय है। सिद्धालय, यद्यपि सिद्धालय में कोई सिद्ध नहीं है, सिद्धालय में एक भी सिद्ध नहीं है। सिद्धालय के ऊपर जाकर के जो अंतिम तनुवात वलय है, उस तनुवात वलय में सभी सिद्ध भगवान हैं। अनंतानंद सिद्ध भगवान वहाँ पर हैं। सिद्धालय एक एरिया हो गया कि इतने एरिया से बाहर सिद्ध नहीं होते हैं। 45 लाख योजन विस्तार वाला सिद्धालय, सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन विस्तार। 2.5 द्वीप भी
45 लाख योजन विस्तार वाला। तो ढाई द्वीप के प्रत्येक स्थान से मोक्ष होता है, हो सकता है, तो वहाँ से सिद्ध बनते हैं। तो ऊपर जाकर भी 45 लाख योजन का विस्तार का हो जाता है। सव्व सिद्धे, सव्व सिद्धे जो हो चुके हैं, जो होंगे, जो हो रहे हैं, उन समस्त को मैं नमस्कार करता हूँ। कुंद स्वामी ने सोचा मैं किसी एक तीर्थंकर को नमस्कार करूँगा तो शेष तीर्थंकरों का मेरी अभक्ति महसूस ना हो, इसलिए उन्होंने सव्व सिद्धे, आप भी सिद्ध हो चुके हो, सभी सिद्ध हो चुके हैं, जो होंगे उनको, जो महाविदेह आदि में हो रहे हैं उनको, सव्व सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध संसार में बहुत लोग मानते हैं कि ये सिद्ध पुरुष है, हमारे भगवान सिद्ध है। तो कुंद ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि मैं कौन से सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूँ। ध्रुव मचल मनोवम गदिम पत्ते, ध्रुव ध्रुवम अचलम अणुवम गदिम पत्ते, पत्ते प्राप्त किया है, पत्ते प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? ध्रुवलम ध्रुवम अचलम अणुवम, जिन्होंने ध्रुव, अचल और अनुपम गदिम गति को, ध्रुव शाश्वत, ध्रुव शाश्वत, जिसे अब कभी भी संसार में नहीं आना पड़ेगा, ऐसी ध्रुव गति को प्राप्त किया है। हमारी चारों गतियां अध्रुव है। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति कैसी है? अध्रुव है, अध्रुव है। आयु समाप्त होगी और फिर जाना पड़ेगा। आयु क्षयम मरणम, आयु का क्षय होगा और मरण हो जाएगा इस शरीर का, और आपको फिर दूसरी पर्याय में जाना पड़ेगा। तो ये ध्रुव है कि अध्रुव है? अध्रुव है। चार गतियां अध्रुव है, लेकिन जो पंचम गति है, जो सिद्ध गति है, वो ध्रुव गति है, वो शाश्वत गति है, जहाँ अब कोई दूसरा जन्म मरण नहीं होना है, जहाँ से कभी भी संसार में आया नहीं जाएगा, कोई भटकाव नहीं होगा, कोई भटकन नहीं होगी, ऐसा वो ध्रुव गति, ध्रुव गति को प्राप्त हो गए हैं। अच्छा, तो थोड़ा बहुत वहाँ तो घूम फिर लेते होंगे। नहीं, अचलम, ध्रुव के साथ साथ क्या है? अरे थोड़ी सी छूट तो दे दो, एक से सिद्धों से बात कराएं। 45 लाख योजन बहुत होता है, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, बोर नहीं होंगे। तो बोर नहीं होते हैं। बोरियत कहाँ होती है पता है आपको? जहाँ पर सुख बाधा युक्त हो वहाँ पर बोरियत होती है। जहाँ सुख में विघ्न आए वहाँ पर बोरियत होती है। जहाँ पर सुख में अंतराय आए, विघ्न आए, वहाँ पर बोरियत होगी, ऊब जाओगे। लेकिन जहाँ पे सुख में विघ्न ही नहीं आना है, अंतराय ही नहीं आना है, तो फिर कैसे बोरियत होंगे? तो वहाँ करते क्या होंगे? वहाँ पर करते क्या होंगे? वहाँ पे मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, परिवार नहीं है, लोग नहीं है, दुनिया नहीं, तो करते क्या होंगे वहाँ पर? तो बोर नहीं हो जाते होंगे? देखो सुनो, जो जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता है। जो जो संसार में होता है यहाँ, वो वहाँ नहीं होता है, और जो जो वहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता है।
जो जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब जो जो यहाँ होता है वो सब बोरियत का काम है, क्योंकि जो जो यहाँ होता है वो शरीर है, इंद्रियां हैं, और ये सब बाधा युक्त है। और इस बाधा को दूर करके ही तो कहाँ चले गए? अबाधा में पहुँच गए, अव्ययाबाद में पहुँच गए, कि किसी भी सुख में, ज्ञान में, शक्ति में, दर्शन में और अनंत स्वभाव में किसी प्रकार का बाधा ना पहुँचे। तो अव्ययाबाद प्रकट किया, अव्ययाबाद प्रकट किया तो अचल हो गए। ध्रुव शाश्वत के साथ साथ क्या लगाना है? अचल, चलायमान भी नहीं होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, स्थानांतरण नहीं होगा, क्षेत्रांतरण नहीं होगा, द्रव्यांतर भी नहीं होगा, गुणांतर भी नहीं होगा। वैसे तो वस्तु की व्यवस्था ही है, कोई एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में द्रव्यांतर नहीं होता, गुणांतर नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। सबका अपना द्रव्य, अपना गुण, अपनी पर्याय होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी भी क्षेत्रांतर, एरिया चेंज नहीं होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की में नहीं जाते हैं, सीधा ऋजु गति से उनका मोक्ष होता है, अवग्रह गति से उनका मोक्ष होता है। और जहाँ से मोक्ष हुआ है वहाँ से सीधा सिद्धालय में पहुँच जाते हैं, तनुवातवलय में पहुँच जाते हैं। सीधा पहुँच जाते हैं। मोक्ष जहाँ से हुआ, मोक्ष कहाँ से होता है? जहाँ आठों कर्म नष्ट होते हैं वहीं मोक्ष होता है। संवेद शिखर से मोक्ष, गिरनार जी से मोक्ष, अष्टापद से मोक्ष, पावापुरी से मोक्ष, कहाँ से मोक्ष? जहाँ समस्त कर्म क्षय हुए वहाँ से मोक्ष। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष को जाता नहीं है। जहाँ कर्म नष्ट होते वहीं मोक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं, सिद्धालय जाना है। तो सिद्धालय तो ऐसे तुम कितने बार होके आ गए? कितने बार सिद्धालय होके आ गए? अज्ञान अवस्था में, एक इंद्रिय अवस्था में, एक इंद्रिय अवस्था में हमने वहाँ पर कितने बार जन्म मरण कर लिया। 3 लोक में ठसाठस जीव भरे हैं, और वहाँ भी हमने जन्म मरण किए। सूक्ष्म जीव एक इंद्रिय बन करके हम पूरे में 3 लोक में जन्म लिया है। 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है, एक प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश में 6 द्रव्य ना हो। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ कौन सा द्रव्य ना हो? 6 द्रव्य ना हो। वहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 की 6 द्रव्य हर प्रदेश में होता है। एक भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा। अंतर इतना हो सकता है कि वहाँ पे कोई बादर जीव हो या सूक्ष्म जीव हो, इतना अंतर हो सकता है, लेकिन जीव जरूर होगा। पुद्गल तो रहते ही है, महास्कंद पूर्ण एक, धर्म द्रव्य पूरा रहते ही है, अधर्म पूरा रहते ही है, काल द्रव्य रहेगा, आकाश है ही है, और जीव में या तो सूक्ष्म या बादर। बादर तो तृष्णाड़ी के अंदर ही रहेंगे, सूक्ष्म जो है तृष्णाड़ी में भी हैं और तृष्णाड़ी के बाहर में भी है। तो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। तो ऐसा तो हम कई बार होके आ गए हैं,
पर मोक्ष पूर्वक सिद्धालय जाना। कैसे जाना? मोक्ष पूर्वक सिद्धालय जाना, द्रव्य मोक्ष पूर्वक सिद्धालय जाना। कौन सा मोक्ष? भाव मोक्ष। अरे भाव मोक्ष बिना द्रव्य मोक्ष होगा ही नहीं स्वामी जी, हो सकता है? भाव मोक्ष बिना तो द्रव्य मोक्ष हो ही नहीं सकता है। इसलिए द्रव्य मोक्ष पूर्वक सिद्धालय जाना। द्रव्य का मोक्ष, किसका मोक्ष? समझ में आता? द्रव्य का मोक्ष जो हमारे कर्म है उस द्रव्य का मोक्ष करा दो। द्रव्य का मोक्ष मुंच धातु से बना ना, छूट गया, चित हो गया, कर्म आत्मा से निकल गए, द्रव्य मोक्ष हो गया। और आत्मा से कसाएं निकल गई, आत्मा से जो आपके विभाव परिणाम थे वो सब स्वभाव में प्रकट हो गए, तो वो हमारा कौन सा मोक्ष हो गया? ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पते। सब सिद्धे, मैं सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ जो ध्रुवलम अचलम अनुभवम गदिम पत्ते, जो ध्रुव हैं, सदा शाश्वत रहेंगे, यहाँ वहाँ स्थानांतरण नहीं होंगे, ऐसे ध्रुव हैं। और ध्रुव के साथ साथ अचल हैं। क्या है? अचल है। ध्रुव तो शाश्वत हो गया, और शाश्वत होने के बाद भी यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे अचल है। आत्मा के प्रदेशों की चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध होता है। अब उनके आत्म प्रदेशों की चंचलता नहीं है। स्वामी जी, ध्यान किसे कहते हैं? अपने आत्म प्रदेशों की चंचलता को रोकने का नाम ध्यान है। जब हम शरीर की एकाग्रता करते हैं, उसकी हलन चलन नहीं करते हैं, श्वास भी मंद मंद लेते हैं, तो उससे प्रदेश का चंचलता कम होती है। हम दौड़ेंगे, भागेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा कुछ कहेंगे और हिलेंगे डुलेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे तो आत्मा यूँ कपती है, ऐसे से कप कपाती है। तो जितने प्रदेश हैं सब भागते हैं पूरे। पता है कैसे लिखा है शास्त्र में? हड़िया में चावल को जैसे पकाते हैं तो सारे चावल कैसे भागते हैं, देखा है? आप लोगों ने देखा हो? हड़िया होती है, अब तो कुकर में दिखता नहीं है। यदि कुकर के अंदर कैमरा लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा चावलों की क्या हालत हो रही है। चावल उस पानी के अंदर ही रहेंगे, जितना आपने पानी डाला है पानी के अंदर ही चावल रहेंगे। आप ये लगा लो, पानी आत्मा है, चावल प्रदेश है। यद्यपि अलग दोनों नहीं होते, उसी का ही एक अभिन्न है। तो पानी जब गर्म होता है तो चावल भी, तो वो खलबली मचती है, भागते यहाँ से वहाँ से ऊपर नीचे से उबलते हैं, ठीक है ना? बोले ऐसे ही आत्मा की चंचलता के कारण आत्मा ने यहाँ वहाँ अपना उपयोग किया, हाथ पैर हिलाया, कुछ किया, तो प्रदेश जो है पूरे के पूरे शरीर के प्रदेश ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बिल्कुल भागते हुए, एक प्रदेश में ही सारे प्रदेश समा जाते हैं। जब छोटा सा सूक्ष्म आकार जीव का हो जाए, सूक्ष्म निगोदी या जीव बन जाए, अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रदेश बराबर क्या बोलते उसका जो शरीर हो जाए, उतना सूक्ष्म शरीर धारण कर ले तो उसकी आत्मा के प्रदेश कहाँ गए? सारे असंख्यात प्रदेश खत्म नहीं हो गए, वो एक के अंदर एक करके सारे
और जब यही आत्मा समुद्घात करे केवली अवस्था में, तो पूरे संपूर्ण लोक में फैल जाए, तो उसके प्रदेश निकल निकल के फिर पूरे में फैल जाते हैं, गुब्बारे की तरह से, सब कुछ रबड़ की तरह। तो हम जब उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, भागते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, विकल्प करते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन करते हैं, तनाव में आते हैं, अवसाद करते हैं, इन समस्त स्थितियों में आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते हैं और वो ऐसी लेयर कर्म की आश्रय होती जाती है, चढ़ती जाती है। और उसमें यदि हमारी कसाई लगती, ये तो योग हुआ, मन वचन काय की चंचलता से, ये तो आश्रय हुआ। और जैसे उसमें हमारा मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय लगती है, तो ये बंध को प्राप्त हो जाती है। चूंकि आप अचल हो गए हैं, सिद्ध भगवान आप क्या हो गए, अचल हो गए हैं। अब आप चलायमान नहीं हैं, इसलिए आपको कोई आश्रय नहीं है, कोई बंध नहीं है। चलायमान की चंचलता का कारण मन वचन काय था, योग था। अब आप अयोग हो गए हैं, क्या हो गए हैं, इसलिए संयोग तक आश्रय है। केवली चरमंतम आएगा, इसी समय सार में आगे गाथा है कि केवली भगवान के जो चरम मतलब कि 13वें गुण स्थान के अंत तक उनका आश्रय है, बंध है। तो जहाँ योग है वहाँ पर आश्रय। भगवान जब चलते हैं, भगवान जब बोलते हैं, भगवान जब उठते हैं, इन सब में क्या होता है, प्रति समय आश्रय होता है, एरिया पथ आश्रय होता है। कौन सा आश्रय होता है, एरिया पथ आश्रय होता है, सांप्रायिक आश्रय नहीं होता। सांप्रायिक आश्रय तो कसाय से युक्त योग के साथ होता है, लेकिन एरिया पथ आश्रय बिना कसाय के, क्योंकि वहाँ कसाय है नहीं, मोहिनी कर्म का अभाव कर दिया है, राग द्वेष मोह नहीं है, सिर्फ कर्म के उदय से औद की क्रिया चल रही है। कौन सी क्रिया चल रही है, औद की उदय से वो चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। तो कर्म के उदय से भी उनको कर्म का जो है आश्रय हो रहा है। 9 कर्म वर्गणाएं जो है ग्रहण कर रहे हैं, और भी अघातीय कर्म संबंधी जो कर्म प्रगतियां हैं, उनकी कर्म प्रगतियों का भी आश्रय बंद हो रहा है। समझाया ना। चूँकि आपके ये द्रव्य मन वचन काय नहीं है, भाव तो है ही नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, इसलिए अब आपको कोई आश्रय बंद नहीं है, तो आपकी अचलता आ गई। अचल अमल दो चीज़, भगवान आप अचल हैं और आप अमल हैं। अमल कहो, विमल कहो, बातें कहिए। 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके, ध्यान से सुनो, 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं, इसलिए आप जो हैं अमल है, और 4 आघातीय कर्म को नष्ट करते हैं, इसलिए आप अचल हैं। अचल कब होंगे, ये शरीर रहेगा तो अचल नहीं हो सकते। अरहंत भगवान अचल नहीं है, अमल है, अचल नहीं है। यद्यपि वो पूर्ण अमल भी नहीं है, लेकिन आत्मा के जो अनुजीवी गुणों का जो घात कर रहे थे, ज्ञान दर्शन सुख शांति में विघ्न पहुंचा रहे थे आदि न, उनको जो आत्मा का जो मल, यथार्थ आत्मा का जो मल लगा हुआ था, उसको जो धो दिया, इसलिए आप अमल हो गए। ठीक है, पर आप अचल, और जब आपने शरीर भी चला गया, आघातिया भी चला गया, नाम कर्म भी चला गया, वेदनी कर्म भी चला गया, तो आप क्या हो गए, अचल। तो इसलिए जहाँ अचल आ गया वहाँ अमल तो आ ही गया, लेकिन जहाँ अमल आया अचल
नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिद्धों में अचल बोल दिया, तो हमें अमल भी लगा लेना है कि अमल का मतलब हो गया आप जो है नो कर्म से और द्रव्य कर्म से क्या हो गए हैं, रहित हो गए हैं। और अचल का लगा लेना कि आप भाव कर्म से भी रहित हो गए, आप भाव कर्म से भी रहित हो गए। अब आपके पास ना द्रव्य कर्म है, ना नो कर्म है और ना ही भाव कर्म है। मतलब अमल में क्या क्या चला गया आपका, भाव कर्म चले गए। भाव कर्म ही तो मेन पहले था। तो भाव कर्म में, अमल में भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, और आपकी आत्मा स्थिर हो गई तो आप अचल हो गए। ध्रुवम अचलम अनुभवम अनुपम। कौन सी गति अनुपम है? तो बोले मनुष्य गति, देव गति। बोले नहीं, ये ध्रुव नहीं है इसलिए अनुपम नहीं है, ये अचल नहीं है इसलिए अनुपम नहीं है। जिसकी संसार में कोई भी उपमा ना दी जा सके, ऐसी अनुपम गति है। कौन सी गति है? अनुपम गति है। सिद्ध भगवान सर्व सिद्ध है। अब आपको श्लोक याद हो, गाथा याद हो गया होगा। वंदित तो सर्व सिद्धे, यहाँ रुको। समस्त सिद्धों को नमस्कार करके, वंदना करके। कैसे सिद्धों को? ध्रुवमचल मनोवम गदिम पत्ते। ध्रुव अचल अनुपम गति को जिन्होंने पत्ते प्राप्त किया है, ऐसे सब सिद्धे वंदितु, समस्त सिद्धों को नमस्कार करके, वंदना करके। बोक्षामि कहूँगा, समय पाहुड़, समय पाहुड़ को। मिणम इणम ओ, संधि करो, इणम ओ। इणम समय सारम बोक्षामि, यह समय सार को कहूँगा। ओस भव्य जीवो, जो किसके द्वारा कहा गया है? सुध केवली भड़िदम, जो श्रुत केवली भगवान के द्वारा क्या है? कहा गया है। इस प्रकार से इस मंगलाचरण में अपन ने सब सिद्धों को उनके विशेषण युक्त से नमस्कार करते हुए समय सार की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद की सुनी, और ये भी घोषणा की उनने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। शेष विषय कल जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा द्वैत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुच सबको बहुत।